हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द फिल्मी जीनियस हिंदी। ये मूवी 2022 में आई हुई अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर एंड थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.6। ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली क्योंकि इसकी हर सीन में बहुत थ्रिलिंग भरी पड़ी है। तो बिना देर किए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट में एलियस और लुकस नाम के दो ट्विन ब्रदर्स को देखते हैं। ये दोनों अपने फादर के साथ कई दिनों बाद अपने मॉम के पास रहने के लिए जा रहे हैं। इन दोनों को यहाँ पर छोड़ के उनके फादर घर के बाहर से ही वापस चले जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों घर के अंदर जाते हैं और अपने मॉम से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। ये दोनों पूरे घर में अपनी मॉम को ढूंढते हैं, जिसके दौरान घर की हालत काफी खराब नजर आती है। तभी इनके मॉम इनके सामने आती हैं, जिनके चेहरे पर बैंडेज वाला मास्क लगा हुआ था। एक्चुअली इनकी मॉम एक सेलिब्रिटी है और उन्होंने चेहरे पर सर्जरी करवाई है। लेकिन ये सब देख दोनों भाई का उनसे मिलने की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मॉम इन दोनों को उनके कमरे में ले जाती हैं और वो एलियस को एक वेलकम गिफ्ट देती हैं, जो एलियस को काफी पसंद आता है। अब इसी दौरान वो उन्हें कहती हैं कि यहाँ की कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो मेरे बेडरूम में तुम्हें नहीं जाना है और पास के सेट में भी जाना मना है। इसी तरह की वो कुछ और रूल्स भी बताती है। दोनों बच्चे इतने दिनों के बाद अपने मॉम से मिलने के बाद बहुत खुश होते हैं। एलियस उन्हें अपनी एक ड्राइंग देता है, जिसे देख मॉम का रिएक्शन थोड़ा शांत सा रहता है। साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और मॉम उनको कहानियां भी सुनाती है। लेकिन सोने जाने से पहले वो उन्हें वो सॉन्ग नहीं सुनाती जो कि वो पहले सोने से पहले सुनाती थी। इस बात पे लोकस एलियस को चिंता ना करने को कहता है, लेकिन बाहर से मॉम सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन दोनों भाई खेलते हुए सेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के लिए उसकी मॉम ने मना किया था। लेकिन एलियस बिना कुछ परवाह किए उस जगह में पहुंच जाता है। एलियस को यहाँ पर उसे कुछ पुरानी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जो वो देख के सोचने लगता है और उसके बाहर निकलने पर उसके मॉम पहुंच जाते हैं और एलियस को खूब डांटते हुए उसे नीचे गिरा देते हैं, जिससे एलियस को चोट लग जाती है। फिर लोकस एलियस के घाव पे दवाई लगा देता है, लेकिन ये दोनों उस लकड़ी पर खून लगे होने के बारे में बात करते हैं। अब रात हो जाने पर एलियस उसी जगह को ही सपने में देखता है और एक गन शॉट की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि वो बिस्तर पर टॉयलेट कर दिया है और फिर रूम से बाहर चला जाता है। बाहर जाने पर वो मॉम को किसी से फोन पे बात करते हुए सुनता है। वो ये सुनता है कि मॉम बात करती हैं कि वो ये नाटक करके थक चुके हैं, अब उनसे ये सब नहीं हो पा रहा। अचानक से एलियस से कुछ आवाज हो जाती है और ये सुन मॉम को शक हो जाती है कि वहां पर कोई खड़ा था। भले ही एलियस जाके चुपचाप अपने बेड पे लेट गया है, लेकिन मॉम को पता है कि वो बाहर गया था। अगले दिन एलियस लुकस से रात वाले इंसिडेंट के बारे में बात करता है। एलियस ये सोचता है कि शायद वो उनकी मॉम नहीं है। अब जब मॉम आती है तो उनके फोन में फिर से कॉल आता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। ये दोनों भी चुपके से उनके कमरे के बाहर कान लगा के बातें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब इन दोनों बच्चों का सातिर दिमाग एक आइडिया लगाता है। वो एक वॉकी टॉकी पर टेप लगा के उसे ऑन रखते हैं और चुपके से उसे लेकर अपने मॉम के बेड के नीचे रख देते हैं। अब इसी दौरान एलियस उसकी और लोकस की फोटो दीवार पर लगी हुई नहीं देखते हैं। तभी मॉम भी कमरे में आ जाती है और उनसे छुपने के लिए एलियस पर्दे के पीछे चला जाता है। मॉम यहाँ पर आके अपने आप को शीशे में देख के डांस करती है। अब यहाँ एलियस देखता है कि उसने जो ड्राइंग मॉम को दी थी वो एक डस्टबिन में पड़ा हुआ है। इसे देखकर एलियस का और भी शक बढ़ जाता है कि वो उनकी मॉम नहीं है। उसके मॉम जब बाथरूम में जाती हैं और अपना मास्क चेंज करती है, तभी हम लोग के साथ एलियस को भी अपनी मॉम की चेहरा नहीं दिखता। एलियस काफी डरा हुआ है। तभी ड्राइंग को बाहर पड़ा हुआ देख उनकी मॉम को शक होने लगती है कि रूम के अंदर कोई आया था। दोनों भाई आपस में बात करते हैं कि वो हमारी मॉम नहीं है बल्कि कोई और है। इस बात की पता लगाने के लिए वो चुपके से अपनी मॉम की एक फोटो खींचते हैं। अब इस फोटो को पुराने फोटो के साथ कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि उनकी असली मॉम की आंखें ग्रीन थे और इसके ब्लू हैं। ये देख उनको और भी कंफर्म हो जाता है कि ये उनकी मॉम नहीं है। अब जब ये बात वो अपने डैड को फोन पे बता देते हैं कि वो उनकी मॉम नहीं है, तभी गुस्से में उनके कमरे में उनकी मॉम आती है। यहाँ पर जो एलियस के पास एक फोन होता है वो उसे छीन लेती हैं और उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो उसका फोन तोड़ देते हैं। अब इस इंसिडेंट से उन्हें पता चल गया है कि वो उनकी मॉम नहीं है, साथ में उनको उनसे खतरा भी है, तो वो डोर को लॉक कर देते हैं और एक लोग पहरे के लिए जागता भी है। एलियस की जब जागने की बारी आती है, फिर वो चुपके से बाहर चला जाता है। वो बाथरूम में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम बाथटब पे मास्क उतार कर नहा रही होती हैं। एलियस मौका देखकर मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मॉम उठ जाती है और एलियस उनके सर पर मारकर वापस कमरे में चला जाता है। फिर मॉम भी उसके पीछे जाती है, पर डोर लॉक था, जिसके बाद वो उसे तोड़ देती है। अब कमरे में जाकर एलियस से वो पूछती हैं
कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो एलियस कहता है कि तुम हमारी मॉम नहीं हो। इस पर मॉम उसे खूब तेज चाटा मार देती हैं और उसे बाथरूम में ले जाकर ठंडे पानी पर तब तक टॉर्चर करते हैं जब तक वो ये नहीं कहता कि वो उनकी मॉम है, और बाहर से लोकस बस इसे देख रहा होता है। अब कुछ देर बाद हम मॉम के कमरे में कुछ अजीब सा होता हुआ देखते हैं। ये काफी अजीब सी है, लेकिन ये एलियस का बस एक सपना था। लोकस एलियस को जगाता है और वो उसे कहता है कि उनके आने से पहले हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। दोनों चुपके से घर से भाग जाते हैं और आज यहाँ बारिश भी हो रही थी, जिससे वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं। फिर वो दोनों पास में एक खाली पड़ी घर पे जाके रुकने का सोचते हैं। दोनों यहाँ पर सो जाते हैं और एलियस को वो शेड वाला स्पॉट सपने में फिर से दिखाई देता है। साथ में उसे एक क्रिएचर भी नजर आता है, लेकिन तब तक पुलिस यहाँ पर आकर उसे जगा देती है। एलियस अब इन दोनों को पूरा इंसिडेंट बता देता है कि घर पर उनके असली मॉम नहीं है बल्कि कोई और है। ये सब सुन पुलिस उन्हें एक सेफ जगह पे ले जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें उन्हीं के ही घर ले जा रहे थे। अब उनके घर जाते ही हमें पता चल जाता है कि वो औरत इनके असली मॉम है। पुलिस यहाँ पर इस इंसिडेंट के बारे में उनसे बात करती है, जिसके बाद मॉम उन्हें पूरी बात की क्लैरिफाई कर देती हैं। और वो जो एलियस के मुंह पर चोट लगी थी, तो ये बात बताती हैं कि उसे बाथरूम में चोट लगी थी। पुलिस भी एक्चुअली उनके फैन होती है, तो वो बच्चों की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। इधर ये दोनों भी जानते हैं आखिर हम दोनों छोटे बच्चों की बातों को कौन मानेगा, लेकिन फिर भी हम अगले दिन भागने का ट्राई करेंगे। और हम देखते हैं कि मॉम काफी ज्यादा दुखी थी। मॉम जो भी एलियस के साथ किया था उसके बारे में वो सोच के काफी दुखी हो रही थी, जिसके बाद ये दोनों बच्चे कोई और ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। अब जब अगले दिन उनकी मॉम की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड में बंधा पाती हैं। इन दोनों ने अपनी मॉम को बांध दिया है। मॉम उन्हें कहती है कि प्लीज मुझे खोल दो, मैं आगे से गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन एलियस उनकी पुरानी फोटो दिखाकर कहता है कि उनकी आंखें तो ग्रीन थी, अब ब्लू कैसे हो गई। वो बताती है कि शूटिंग करते वक्त उन्हें वो लेंसेस लगाने होते हैं जिसका कलर ग्रीन है, लेकिन एलियस उनकी बात मानने को रेडी नहीं है। वो उन्हें खूब टॉर्चर करता है और ये कहलवाने की कोशिश करता है कि आप कौन हो और हमारी मॉम कहाँ पर है। पर वो कहती है कि वही उसकी असली मॉम है, तुम बाहर जाकर मेरे पर्स में वो लेंस चेक कर सकते हो। अब लुकस उन्हें इसी हालत में छोड़कर रूम से बाहर निकल जाता है और यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन एलियस वो लेंस बैग में चेक करने को कहता है। लुकस बैग में देखता है तो कहता है कि यहाँ पर लेंस नहीं है, पर एलियस बहुत सोच में पड़ जाता है कि वो इन्हें ऐसे ही बांध कर नहीं जा सकता। लेकिन लुकस यहाँ पर जिद करता है कि हमको यहाँ से जल्दी चलना चाहिए और अगर हमने उन्हें खोल दिया तो वो हमें मारेंगी। फिर से एलियस मॉम के कमरे में जाता है। तब मॉम कहती हैं कि प्लीज मुझे इसे छोड़ के मत जाओ, और मुझे ये पता है कि तुमको लुकस ने करने के लिए कहा है, तुम बहुत ही स्मार्ट बॉय हो। वो उसे अपने एक हाथ खोलने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। एलियस भी उन्हें खोलने के लिए एक कैंची हाथ में लेके आता है। फिर लुकस अब एलियस को बाहर बुलाता है। फिर वो दोनों उस कमरे से निकल जाते हैं। सामान को पैक करते वक्त यहाँ पर अब वही पुलिस वाले आ जाते हैं। इन्हें देखकर एलियस घबरा जाता है। पुलिस उनसे पूछती है कि उनकी मॉम कहाँ है, तो एलियस कहता है कि उनकी मॉम घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। जिसके बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है और ये दोनों घर से भागने का सोचते हैं। पर जाते समय एलियस के मन में कहीं ना कुछ चल रहा था। वो लुकस को झूठ बोलकर फिर से घर के अंदर चला जाता है और वो यहाँ आकर खुद ही उस बैग में लेंस को चेक करता है। वो देखता है कि ग्रीन कलर के लेंसेस वहाँ पे रखे हुए हैं। अब एलियस वहाँ से भाग के अपने मॉम के पास चला जाता है और मॉम को वहाँ से खोल देता है, और मॉम भी उसे कुछ नहीं कहती। वो बताता है कि ये सब उसे लुकस ने करने के लिए कहा था। मॉम और एलियस नीचे जाते हैं पर लुकस यहाँ पर नहीं होता, जिसके बाद अब मॉम उसे उसी शेड के अंदर ले जाती है। एलियस को फिर से उसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पर वो पहले आया था। इसे देखकर पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा होता है। और अब जब इस बार हम उस स्पॉट को देखते हैं तब हम देखते हैं कि ये एक गोली चलने का निशान है। एक्चुअली ये गोली एलियस ने चलाई थी। एक बार जब एलियस और लोकस उस सेट में खेल रहे होते हैं तो एलियस के पास में एक लोडेड गन थी, तो खेल खेल में गलती से ये लोकस की ओर चल जाती है, जिससे लोकस की मौत हो जाती है। यहाँ पर आप लोग ने जो सोचा था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि लोकस शुरू से ही एलियस का एक बहम था। वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वो मर चुका है। उसके मरने के बाद उसकी मॉम काफी डिप्रेस रहती थी, जिससे उनके बिहेवियर में काफी चेंज आया है। एलियस हमेशा लुकस को अपने करीब मानता था। ये बात मॉम को अच्छी नहीं लगती थी। अब जब ये सारी बातें एलियस को पता चलती है तो वो अपनी मॉम को गुस्से में ढकेल देता है और ऊपर से गिरने पर उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और फिर उस लैंटर्न की वजह से पूरे सेट में आग लग जाती है। एलियस बाहर की ओर भागता है और पूरा सेट जल रहा था, जिसके बाद उसके पीछे से लोकस और उसकी मॉम आती हैं और वो कहती हैं कि तुमने कोई गलत नहीं किया है। जिसके बाद ये दोनों एलियस के सोच के सहारे उसके साथ रहेंगे और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।
ये थी 2022 में आई हुई गुड नाइट मॉमी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी होगी। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।